मजे की बात ये देखो कि ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के जितने भी नौजवान थे आज कोई उपलब्ध नहीं। पता किया क्या बोले? सब राजभवन गए। जैसे 14 वर्ष बाद भगवान आए थे अयोध्या लौट के, उतना उत्साह है इस वक्त सुभापा में। कोई खाली नहीं, सब वही राजभवन की ओर। बोले भाई राजभर जी को देखें शपथ लेते हुए। नवेश को बहुप्रतीक्षित विस्तार आकार ले रहा है, हो रहा है विस्तार। अब इस विस्तार से क्या सधेगा, क्या बनेगा, कितना सधेगा, कितना बनेगा? नवेश को बिल्कुल आपने बात सही कही। अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ, रोड पे मुझे नजर आई, कुछ झलकियां दिखाई दी, राजभर का जनाधार नजर आया, उनके बीच के वर्कर्स का उत्साह नजर आया। राजभवन के बाहर भी, नुक्कड़ पे, सड़क पे, रेस्टोरेंट पे, ठेले पर भी पीला गमछा डाले हुए लोग नजर आ रहे हैं। आज मुझे पहली बार महसूस हुआ कि बड़ा जनाधार है, और जिस तरीके से इनका एक ड्रेस कोड है उससे पता चलता है कि रोड पर कौन जा रहा है। तो राजभर के ये वर्कर्स हैं, मुझे अच्छी खासी बड़ी संख्या में, मुझे लगता है कि लिमिटेशंस होती है राजभवन में, उसमें एक संख्या होती है। कई तो ऐसे वर्कर्स हैं जो सड़क पे घूम रहे हैं, खाली उस उत्साह में चले आए हैं। तो ये बात नजर आने वाली थी, मैंने इसलिए दोहरा दी। और दूसरी बात जो अहम बात है, इस पर आप डिबेट कर रहे हैं, इसका क्या असर होगा? जरूर असर होगा। खासतौर से राजभर जी की बात बार बार दोहराई जा रही, क्योंकि चर्चा भी हम लोग लगातार राजभर जी की कर रहे थे। उनकी बाइट चल रही थी वो, और वो बेसब्री भी बहुत कर रहे थे। वो एक तरीके से कहीं ना कहीं बेकरार भी थे, तारीफें दे रहे थे, धमकी भी दे रहे थे। तो आज उनको खूंटे में बांध लिया गया। खूंटे में, देखिए, खूंटे में बांधने के बाद में एक सुरक्षा हो जाती है, और कहीं ना कहीं कोई किसी के भटकने का डर नहीं होता है, किसी खतरे का नहीं होता है। इस तरीके से राजभर जी अब कहीं नहीं जाएंगे, ये तय हो गया। उनको सत्ता मिल गई, उनकी शर्तें पूरी हो गई, उनको कुछ आयोग वगैरह में भी किसी कुछ जगह मिल जाएगी, लोकसभा की भी बात हो गई, विधान परिषद की भी बात हो गई। तो एक जो खतरा था सबसे बड़ा, कि थोड़ी तू मैं होती है, भारतीय जनता पार्टी को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, सूट नहीं, किसी भी पार्टी को नहीं अच्छी लगती है, लेकिन भाजपा इस अनुशासन में रहना चाहती है कि उसका कोई घटक दल या उसका कोई वर्कर या उसका कोई पदाधिकारी, तो वो बात अलग है, कभी सीडी कांड चल जाए और कुछ भी हो जाए, वो तो एक्सीडेंटल मामला होता है। लेकिन इस तरह की चर्चाएं अब थम जाएंगी, और राजभर काम करेंगे, अपने ग्राउंड पे काम करेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि पूर्वांचल में उनका जनाधार है। समाजवादी पार्टी के साथ वो लड़े थे, तो वहां पर जहां मोदी और योगी का गढ़ है, जहां पहाड़ है जनाधार का, वहां भी राजभर ने समाजवादी पार्टी गठबंधन को सीटें दिला दी थी। इसलिए उपयोगी है, जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अब उनको लगा दिया जाएगा। जितने अन्य लोग भी हैं अपने अपने क्षेत्र और जाति के हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ये एक अहम और जरूरी फैसला था जो उसने कर दिखाया। मैं तारिक खान के पास चलूं, उससे पहले 2-3 बातें कहूंगा, फिर तारिक खान साहब के बाद प्रशांत पटेल जी के पास आऊंगा। राजभर को जयंत चौधरी से सीखना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ये बदली हुई भाजपा है, वाणी संयम नहीं रखेंगे तो फिर बाद में पछताएंगे, कहेंगे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नवेश को लिख लो मेरी बात, वाणी संयम तो रखना ही होगा। जयंत चौधरी सबसे खामोश रहे, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा पा गए बिना हल्ला गुल्ला के। अभी एमएलसी किसी को नहीं मिला। जयंत चौधरी का एमएलसी कैंडिडेट अनाउंस हो गया भाई, 2 लोकसभा हो गई, मंत्री हो गया, उन्होंने तो कहीं बाइट नहीं दी। ये मुझे लगता है देखना होगा। और तारिक खान साहब, आपसे सवाल ये स्वाभाविक है, ये लोकसभा चुनाव देहरी पर है, और ये मंत्रिमंडल विस्तार उसी के लिए हो रहा है कि कील कांटा और ज्यादा दुरुस्त रहे, पश्चिम में भी दुरुस्त रहे और पूरब में भी दुरुस्त रहे। इसीलिए राजभर हैं, इसीलिए दारा सिंह हैं, और इसीलिए जयंत चौधरी का पार्टिसिपेशन है सरकार में। विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन कैसे देख रहा है इस डेवलपमेंट को? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही भाई। मैं कह रहा हूं, क्या मंत्री बनाना ही एक पैमाना है वहां पर जनाधार बढ़ाने का? तब तो भारतीय जनता पार्टी को और मंत्री बनानी चाहिए, मगर लिमिट है, लिमिट से आगे कहां जा सकते हैं। राजभर साहब ने कह दिया अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, आपने सुना होगा या शायद नहीं सुना होगा। तो राजभर साहब अब मुख्यमंत्री बने,
तो कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटेगा भी। उत्तर प्रदेश का बंटवारा भी कहा करवाएंगे और उसके बाद जो पूर्वांचल का हिस्सा है जहां से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, मतलब जो सिटिंग मुख्यमंत्री है, वो डिसाइड करेंगे कि उनको 4 भागों में या 3 भागों में जो मायावती ने बांटा था उत्तर प्रदेश को, जिसका प्रपोजल केंद्र को भेजा था, उसमें बांटकर किस हिस्से का देंगे योगी साहब को, ये भी बता देते तो अच्छा रहता है। उमराव साहब भी जान जाते कि जब पूर्वांचल के मुख्यमंत्री, और उन्होंने ये भी कहा, अभी आपने बयानों की बात कर रहे थे ना कि संयम रखना चाहिए, उन्होंने कहा तब किसी से कुछ पूछना उछना ना पड़िए भैया, क्योंकि हम तो मुख्यमंत्री रहेंगे, जो मर्जी आए वो करें। तो भाई ये सब बातों पे भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या उत्तर प्रदेश का बंटवारा होने जा रहा है? क्या पूर्वांचल, अवध और वेस्टर्न यूपी 4 भागों में बंटवारा होने जा रहा है? क्या एक मंत्री ऐसा कह रहा है तो मैं 10% का वेटेज तो दूंगा ही। वैसे राजभर साहब की बात का ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए, लेकिन जब अब मंत्री बन गए हैं, वैसे मैं खुश हूं कि मंत्री नहीं, अभी 2 मिनट बाकी है बनने में। हाँ नहीं, मैं खुश हूं कि मंत्री बना दिया है। बहुत रो रहे थे बेचारे, उनको मंत्री बना जी। एमएलसी की सीट अभी दी नहीं है, अब उनका क्लेम है कि दे दिया है, अब मिल जाए वो अलग की बात है। अब इन सब का चुनाव में क्या परिणाम होता है? चुनाव तो हम लोग घोषित देख ही नहीं है, और आने वाले चुनाव, देखिए एक बात समझ लीजिए अग्निहोत्री साहब की वोट का कोई ठेकेदार नहीं बचा, और ओपी राजभर जैसे लोग अपने आप को बताते हैं कि मैं ठेकेदार हूं, वही इनकी, मेरे हिसाब से इनकी जो विश्वसनीयता है वो शून्य। इन्होंने कहा कि मैं इतने वोटों का ठेकेदार हूं, जेब में रखे हूं, अभी निकाल के दे दूंगा। घोसी में कहीं जेब में रखे सीट, जेब फट गई, सीट समाजवादी के पास चली। तो ये जो ठेकेदार तरीके के लोग हैं जी, ठीक है तारिक खान, अभी रुकना होगा। ठीक है तारिक भाई, अभी रुकना होगा। ठीक है, प्रशांत पटेल के पास चलूंगा, लेकिन मैं एक सलाह समाजवादी पार्टी को भी दूंगा, घोसी से आगे बढ़िए। आपकी सुई घोसी में अटक गई, घोसी से आगे बढ़िए। घोसी प्रामाणिक उदाहरण नहीं है लोकसभा के चुनाव का मित्र, आगे बढ़िए, नहीं तो अभी मई के दूसरे हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। मैं सपा के बड़े से बड़े नेता और छोटे छोटे जो बाल कार्यकर्ता हैं उन तक को देखता हूं एक ही बात बोलते कि घोसी, पूरा उत्तर प्रदेश घोसी है क्या दोस्त? नहीं ना। एक बाई इलेक्शन था, वहां की स्थिति थी, वहां की परिस्थिति थी। दारा सिंह से लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन दारा सिंह योगी हो जाएंगे या मोदी हो जाएंगे तो संभव नहीं ना। आपको मोदी से लड़ना है, आपको योगी से लड़ना है। अखिलेश यादव को दारा सिंह से लड़ने से तो उनको कुछ हासिल होगा नहीं। मान लीजिए फिर दारा सिंह को आप हरा भी ले तो उससे अखिलेश यादव का तो कुछ भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि घोसी से आगे बढ़ो। घोसी आपका निर्णायक बिंदु नहीं हो सकता, डिसाइसिव पॉइंट नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। वो एक अच्छा बूस्टर था आपके लिए, मिला, अच्छी बात है, वो भी बड़ी बात थी, लेकिन वो निर्णायक नहीं, इसलिए वहां अटकिए नहीं। प्रशांत पटेल जी, वही सवाल पहले आपसे, मेरी मान्यता है कि लोकसभा चुनाव नहीं होता देहरी पर तो राजभर और दारा सिंह दोनों को बीजेपी लीडरशिप अभी वेटिंग पीरियड में रखती लंबे समय तक, क्योंकि घोसी का परिणाम भाजपा के लिए भी विचित्र था और झटका देने वाला था। ठीक उसी का कारण था कि दारा सिंह और राजभर दोनों सख्ती के साथ, जैसे अधिकारी ने वेटिंग में डाल दिए जाते हैं, पोस्टिंग से हटाया, बोले इनको वेटिंग में डालो, प्रतीक्षारत। अगर चुनाव नहीं आ गया होता तो मेरी समझ और जानकारी कहती है ये अभी अनंत काल तक प्रतीक्षा में रहते दोनों। लेकिन कई बार चुनाव आता है तो आपका राजयोग लेके आता है, हो गया। लेकिन एक जो नया फंडा है वो जयंत चौधरी की पार्टी का है। पश्चिम से आरएलडी आपके साथ जुड़ रही है, सरकार में भागीदारी हो रही है। लोकसभा में आपने उनको 2 सीटें दी हैं, विधान परिषद की 1 सीट दी है। इस सब कवायद से आपका जो 80 सीटों का जो रण है उसमें आप क्या देखते हैं, कितनी मदद मिलेगी, कितनी पॉजिटिविटी और बढ़ेगी, कितनी ताकत बढ़ेगी? प्रशांत जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। देखिए, आप जानते हैं अच्छे से कि किसी को मंत्री बनाना या मंत्री पद से हटाना, मंत्रिमंडल विस्तार करना,
वो मुख्यमंत्री का एक विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री कब किसको मंत्री बनाते हैं, कब किसको हटाते हैं, उन पर निर्भर करता है। अब चूंकि मुख्यमंत्री जी को लगा कि कुछ सीटें वहां पे मंत्रिमंडल में खाली थी, जगह थी, गुंजाइश थी कि 4-5 लोग और शामिल किए जा सकते थे, उस आधार पर उन्होंने निर्धारित किया। और अभी हमारी जयंत जी से भी गठबंधन हुआ, उसके पहले राजभर जी आए थे कुछ महीनों पहले, जयंत जी भी रिसेंटली 10-5 दिन पहले बात हुई है, फिर उसके बाद परसों घोषणा भी हुई है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिले था कि अब ये था कि एक ही बार में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, जिनको भी शामिल होना बार बार करने की अपेक्षा एक ही बार हो जाए, और इसके बाद चूंकि 1 सप्ताह बाद संभवतः लोकसभा की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो एक केवल एक नारा नहीं है, उसका मतलब है कि हम समाज के सभी वर्गों को, चाहे जातियां हों, चाहे सभी वर्ग हों, चाहे सभी क्षेत्र हों, उनको हम सहभागी कर सकें। चाहे हम 14, 17, 22 और 19 चारों चुनाव में, उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी हम पूर्ण बहुमत से अपने दम पर सत्ता में थे, लेकिन उसके बावजूद हमने सभी सहयोगी दलों को 14 में भी हमने मंत्री बनाया, 19 में केंद्र में भी बनाया, चाहे शिवसेना हो, चाहे बादल साहब की, सुखबीर जी की वाइफ हो, या अन्य जो दल हों। चाहते तो हम नहीं बनाते, हमारी सरकार सुचारू रूप से तब भी 5 साल चली थी, अब भी चल जाती। उत्तर प्रदेश में भी हमारी 17 से 22 तक चली, 22 से 27 तक भी चल जाएगी। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो समाज के पिछड़े तबके हैं, जो छूटे हुए हैं, जिनकी सहभागिता आज तक सत्ता में नहीं हो पाई है, उनको भी हम प्रतिभागी बना सके, ये हमारा उद्देश्य रहता है। और 80 की 80 सीटों को नारा तो हमने तब दे दिया था जब जयंत जी नहीं आए थे और राजभर जी से बात चल रही थी, लेकिन उनको शामिल करने का मतलब कोई वर्ग छूटे नहीं। हम लोग कोई किसी भेदकारी नीतियां नहीं करते हैं, ना हमने किसी को हमने कभी छोड़ने का प्रयास किया। आज तक जितने भी 14 के बाद से देख लेकर कोई भी दल हमारे गए हैं भाजपा को छोड़ के, तो अपनी इच्छा से गए हैं। ना तो योगी सरकार ने किसी मंत्री को बर्खास्त किया है, ना मोदी जी ने किसी सहयोगी दल को बर्खास्त किया है। जो भी गए अपनी इच्छा से गए, किसी कारणों से गए। अभी काफी लोग वापस आ भी गए हैं, और कुछ लोग जो दल हैं वापस आ भी जाएंगे, अगले 5-7 दिन में घोषणा हो जाएगी। नवेश को कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे प्रशांत जी कह रहे थे कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो अपने विकास की तो लड़ाई ओम प्रकाश जी लड़ रहे थे इतने दिन से। वो कह रहे थे भाई हमारा विकास कब करोगे, मंत्री बने तो कुछ विकास हो, प्रकाश हो, विकास हो। खैर मेरी जानकारी है कि अपना दल ने एक और मंत्री पद मांगा इसी विस्तार में कि भाई हमको एक और दीजिए। उनके विधायक है शफीक अहमद स्वार से, उनका नाम भी भेजा अनुप्रिया पटेल ने। भारतीय जनता पार्टी ने उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया फिलहाल। उसने कहा नहीं, अभी केवल आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर और 2 बीजेपी के। नावेशी को कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? नावेशी को तक बात जा रही है? आजा आजा, लग रहा है कुछ तकनीक दिखे। भाई तारिक खान साहब, आपने कहा कि बोर्ड का कोई ठेकेदार नहीं, ये बात सिद्धांत रूप में ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि बोर्ड के ठेकेदार माने जाते हैं और पूजे जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, क्या गुड्डू जमाली क्या हैं, उनको ज्वाइन राजेंद्र चौधरी ने नहीं कराया, नरेश उत्तम पटेल ने भी नहीं कराया, रामगोपाल यादव ने भी नहीं कराया, क्या खुद अखिलेश जी ने कराया, बुके दिया और कहा गुड्डू जमाली जी केवल राजमगढ़ पूर्वांचल के नहीं, पूरे प्रदेश के बड़े नेता हैं और इनको हम खुद आग्रह करके लाए हैं। क्या मसला सिर्फ वही तो है कि भाई मुस्लिम वोट को आजमगढ़ की सीट पर प्रभावित कर सकते हैं, जो उनने करके दिखा दिया धर्मेंद्र वाले चुनाव में। क्या इससे बात समझ नहीं आती कि नहीं, वोट का खेल तो है दोस्त, चाहे गुड्डू जमाली हो, चाहे राजभर हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो। नहीं, देखिए जब इस तरीके का जो ज्वाइनिंग का सिलसिला स्टार्ट होता है, देखिए कल तमाम लोग वेस्टर्न यूपी के तमाम नेता पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो उसमें गुड्डू जमाली भी है। अब मैं देखिए सिद्धांत उसमें नहीं बाबू, ना 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 ना, बाकी को तो मिलना मुश्किल हो जाता। गुड्डू जमाली किस बड़े ग्रांड गाला के साथ आए हैं, आप ऐसा नहीं कहो कि गुड्डू जमाली ना ना, अभी तो मुश्किल हो जाएगी। अभी अखिलेश जी की नजर में
79 सीटें एक तरफ, आजमगढ़ एक तरफ। इसीलिए उन्होंने कहा गुड्डू जमाली भी एमएलसी होंगे, विधान परिषद जाएंगे और बलराम भी जाएंगे, ताकि वहां का एमवाई दुरुस्त रहे आजमगढ़ का। बाकी देखेंगे बाद में। नहीं देखिए, गुड्डू जमाली को भेजकर जो ये पीडीए पे कहा जा रहा था कि ए खाली, लोकसभा जब राज्यसभा भेजा गया तो कहा ए कहां है, तो जावेद अली खां पहले से सांसद है। तो ये होता कि भाई पीडीए का मतलब ये है कि अल्पसंख्यक जी बंद हो गया। और अभी आपने कहा कि एक मुसलमान को बनाने के लिए अनुप्रिया पटेल ने भेजा था, उसको नो कर दिया गया। तो ये मसला है, ये रहता है पार्टियों में, सरकारों में। और हम नहीं चाहते कि जिस वर्ग की लड़ाई हम लड़ने की बात कर रहे हैं उनका आरोप हमारे ऊपर लगे, इसलिए उसको एक तरीके से पूर्ति करने के लिए। और गुड्डू जमाली विधायक भी रहे हैं, बड़ी पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन उनकी कंपनी है, बड़े आदमी है, मैं जानता हूं, बड़े अच्छे से बस ठीक बात है, ठीक बात है। मैंने वही कहा भैया, कंस्ट्रक्शन वालों को सपा ढूंढ के लाती है, बाद में वो भाजपा में चले जाते हैं। ठीक है तारिक खान, रुक जाओ। कंस्ट्रक्शन वाले संजय सेठ को भी मुलायम सिंह जी ढूंढ के लाए, बाद में भाजपा में चले गए। इन्हें पता नहीं, सारे ठेकेदार मिल जाते सपा को पहले, जो भी कहीं बिल्डिंग बना रहा है सपा टच में आ जाता है। बोला गुड्डू जमाली आजमगढ़, बंबई और दुबई तक बिल्डिंग बना गए, बोला गुड्डू तुम कहां, इधर आओ, गाड़ी में बैठो, क्या वो गुलदस्ता लो और नारा लगाओ गुड्डू जमाली जिंदाबाद। क्या कर रहे हो? ठीक है, तो वो गुड्डू जमाली कर रहे थे, ठीक ही